मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, रईसुल जामिया जामिया दारुल उलूम कराची, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब ज़ीद मजदूहुम के साहबजादे, हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब ज़ीद मजदूहुम, आप जामिया दारुल उलूम कराची के उस्ताद हदीस भी हैं और हमारे आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी भी हैं। मैं ये भी साथ साथ ज़िक्र करता चलूँ कि हज़रत की शफ़क़तें हमेशा से रही इस इदारे पर। साल में 2-3 मौक़े इम्तहानात के बाद ऐसे आते हैं कि जब भी हज़रत से दरख्वास्त की, तमाम मशागिल के बावजूद कभी हज़रत ने इनकार नहीं फरमाया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, ज़िंदगी में, सेहत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी का मौका है, इंतज़ामिया की तरफ से और मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से हज़रत का ममनून और मशकूर हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए। और अभी कराची से बाहर हज़रत किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे, अभी अभी पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि इतनी थकावट के बावजूद हमारी दरख्वास्त पर हज़रत तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रत आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं और अपनी चंद गुजारिशात और नसीहतें हमें फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत तवज्जो के साथ हज़रत की बातों को हमें गोश गुजार करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। हज़रात उलमा इकराम, अज़ीज़ तलबा, मोहतरम साथियों, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने तकमील क़ुरआन की इस अज़ीम तक़रीब में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई और क़ुरान पाक जैसी अज़ीम सआदत जब सीनों में इंसान के महफूज हो जाए और अल्लाह ताला उसको क़ुरान पाक के हिफ्ज़ की सआदत नसीब फरमा दे, तो ये इतनी बड़ी सआदत है जितनी कि हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब किताब होगा तो हुफ़ाज़ क़ुरान को ये कहा जाएगा अल्लाह की तरफ से कि आप कुरान करीम पढ़ते जाओ और मनाजिल जन्नत को तय करते चले जाओ। चुनाचे हज़रात उलमा इकराम ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि जन्नत के इतने ही दरजात हैं जितने कलाम पाक की आयतें हैं। वो वक्त भी देखिएगा क्या होगा जब हुफ़ाज़ इकराम पूरी दुनिया के, जब से दुनिया बनी जब तक क़यामत होगी, वो जब उठेंगे और उठकर चढ़ रहे होंगे सीढ़ियों पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो देखिए क्या मंजर होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक को हमारा साथी बनाए, अल्लाह ताला कुरान पाक को हमारा दुनिया का और आखिरत का साथी बनाए। आज ये तकरीब इस मौके पर हो रही है जब इस मदरसे के बानी हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन और आला मकाम अता फरमाए, वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अभी मौलाना रशीद आज़मी साहब हफ़िज़हुल्लाह ये बयान फरमा रहे थे कि 18 साल से तकरीब हमारे यहाँ होती है और हर साल हज़रत रहमहुल्लाह बड़े एहतमाम के साथ उसमें शरीक होते हैं।
और पूरी तवज्जो के साथ इसकी सरबराही, निगहबानी, निगरानी सब फरमाते रहे। आज वो हम में मौजूद नहीं, यकीनन ये उनके लगाया हुआ एक पौधा है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने पढ़ चुके, सब में हज़रत का हिस्सा। अल्लाह ताला उनको दर्जात आलिया अता फरमाए। वो हम सब के असातिज़ा में से थे और कुरान पाक से इंतहा दर्जे का शगफ रखते थे। इतना एहतमाम, आशिक़ कुरान थे। अल्लाह ताला उसकी निस्बत हम सबको अता फरमाए। मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक की नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। कुरान पाक इतनी अजीम नेमत है कि उसकी कदर, उसकी फ़िक्र हम सबको करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा, लेकिन हम लोगों को अगर कुरान पाक सही पढ़ना ना आए, हमारी ज़िंदगियों में कुरान पाक अगर ना हो, तो बताइए हम अल्लाह की बारगाह में किस मुंह से हाजिर होंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़े हिसाब में, रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लगाएंगे अपनी उम्मतियों की, और शिकायत ये लगाएंगे कि वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया था। ये शिकायत लगाई जाएगी। और ये मंजर आज हमें नजर आता है कि बेशुमार इंसान कहने को मुसलमान हैं, सब कुछ है, लेकिन कुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक के ऊपर मेहनत नहीं की, कुरान पाक हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। मैं अपने भाइयों से, मैं अपनी बहनों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुद कुरान पाक का एहतमाम फरमाएं। कुरान पाक का सबसे पहला एहतमाम ये कि कुरान पाक सही पढ़ना आए, कुरान पाक की तिलावत सही आए, ताकि हमारी नमाजें दुरुस्त हों। नमाज सबसे पहला फ़र्ज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्ज़ है। अगर ये नमाजें हमारी दुरुस्त ना हो तो बताइए ईमान के बाद जो सबसे अहम तरीन सवाल है नमाज का, वो नमाज का हम क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में। इसलिए पहली चीज़ है कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक को सही तरीके से सीखना। जो बच्चे मदरसों में आते वो बच्चे बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे कलाम मदरसों में नहीं आ पाते उनका कुरान पाक अक्सर व बेशतर तजवीद के लिहाज से सही नहीं होता। कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना, ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरे नंबर पर रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत कलाम पाक, ये अपने ऊपर इसको इस तरह लाजिम कर लीजिए जैसे कि तिलावत कलाम, जिस तरह नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। रोज़ाना की बुनियाद पर उठने के बाद पहला काम नमाज पढ़ने के बाद तिलावत कलाम पाक। अल्लाह ताला एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां अता फरमाते हैं। जब इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत करे, आधा सिपारा करे, 1 सिपारा करे, उसके नाम आमाल में अल्लाह ताला बहुत नेकियां अता फरमाते हैं। अंदाज़ा कर लीजिए, एक आदमी अगर 1 सिपारा रोज़ाना पढ़ ले तो नाम आमाल उसका कितना बड़ा हो जाता, कितना अजीम उसका नाम आमाल होता। अल्लाह की बारगाह में जाएगा, नाम आमाल उसका बड़ा होगा, वज़नी होगा। इसलिए पहले नंबर पर जो चीज़ है जिसका तमाम हाजिरीन अपने बच्चों को करवाएं, एहतमाम खुद करें, घर की ख़वातीन करें, कोई मुसलमान ऐसा ना बाकी बचे
कि उसका कुरान पाक सही ना हो। अगर कोई आदमी बड़ी उम्र का है, सीखना शुरू कर दे कुरान पाक तजवीद के साथ, कुरान पाक तजवीद के साथ सही होगा, नमाजें सही होंगी, नमाजें सही होंगी, अल्लाह की रहमत इंसान पर उतरती है जो सही तरीके से नमाज पढ़ता है। दूसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत रोजाना की बुनियाद पे, उस पर कोई गैर हाजिरी ना हो। घर का एक एक फर्द, एक एक बच्चा तिलावत कलाम पाक का एहतमाम लाजमी बुनियादों पर करे। ये कुरान पाक के हम पर 4 हक हैं। कुरान पाक के हम पर 4 हक हैं। पहला हक कुरान पाक को पढ़ना, यानी अल्लाह ने किताब हमारे पास भेजी, अपने सबसे महबूब नबी, सबसे महबूब शख्सियत बहैसियत उस्ताद के अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी कि हमें वो तालीम दें कलाम पाक की। ना हमें वो किताब पढ़नी आती, ना हमें मतलब पता, तो बताइए इससे ज्यादा खसारी की क्या बात। तो इसलिए पहला हक है तिलावत कलाम पाक। तिलावत कलाम पाक के 2 हिस्से हो गए, एक तजवीद के साथ पढ़ना और दूसरा रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुरान पाक को पढ़ना। ये पहला हक है। और अगर हम ये काम नहीं करते, आप यकीन मानिए हमारी मिसाल उस ताजिर की सी है जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान करता हो। उस ताजिर जैसी हमारी मिसाल है। यानी अगर हम ये हिसाब लगाएं, हमारे नामा अमाल में अल्लाह ताला ने लाखों नेकियां रखी हैं और हम वो नेकी हासिल नहीं कर सके सिर्फ अपनी गफलत की वजह से, 10-15 मिनट की सुस्ती करने की वजह से। तो ये मिसाल ऐसी फिट होगी कि एक ताजिर रोजाना लाखों रुपए का नुकसान करे तो कभी उसकी तिजारत चल सकती है? यही मामला हमारा है कि हम तिलावत कलाम पाक को पढ़ें, करें, अपनी आखिरत को संवारें, दिन और दीन दुनिया के हर काम में अल्लाह की तरफ से बरकत नसीब होती है। इंसान का दिल नरम होता है, इंसान का दिल मुतवज्जे होता है। दूसरा हक कलाम पाक का है कि कुरान पाक के माना को समझना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए भेजा, हमारी तालीम के लिए भेजा, हमारी तरबियत के लिए भेजा, हमारी इस्लाह के लिए भेजा। हमें सारी अखबारात हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर हर वक्त है, लेकिन हमें अगर पता नहीं है तो ये पता नहीं है कि मेरे रब ने मुझको क्या फरमाया, मेरे रब ने मुझको क्या हुक्म दिया। ये दूसरा हक है कि हम कुरान पाक के माना को समझें। और कुरान पाक के माना को समझना भी इतना ही ज़रूरी है जितना तिलावत कलाम पाक ज़रूरी है। मुसलमान कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, हमें तिलावत नहीं आती, हमें मतलब नहीं पता उस कुरान पाक का। ये दूसरा हक है कुरान पाक का जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है। तर्जुमे मौजूद है, हम लोग मेहनत नहीं करते कुरान पाक के लिए। तीसरा हक है कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना। तीसरा हक है कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में जो कुछ फरमाया, तशरीह उसकी हदीस शरीफ है या उससे निकली हुई किताबें हैं, वो सब कलाम पाक की तशरीह। तीसरा हक उसका कि हम उस कुरान पाक के मानी पर अमल करें, हमारी जिंदगियों में कुरान पाक हो, कोई अमल हमारा कुरान पाक के हुक्म के खिलाफ ना हो। इसकी मेहनत, इसकी जिद्दोजहद, यही जिद्दोजहद उलमा और मशाइख, अकाबिरीन, औलिया, सुलहा अपने मदरसों में, अपने खानकाहों में करवाते हैं कि हमारी जिंदगियां कुरान पाक के मुताबिक हो जाएं, ताकि हमारी आखिरत दुरुस्त हो जाए, दुनिया हमारी दुरुस्त हो। जब इंसान कलाम पाक पर अमल करता है
कुरान पाक को सीखता है, उस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को भी अच्छा फरमाते हैं, उसकी आखिरत को भी अच्छा फरमाते हैं। दुनिया भी उसकी आराम की होती है, दुनिया भी उसकी सुकून की होती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और अफजल तरीन जिक्र वो कलाम पाक है, सबसे बड़ा जिक्र कलाम पाक है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में ज़ियारत दीदार नसीब होता था, जागते हुए में दीदार नसीब होता था अल्लाह ताला का। उनके हालात में लिखा, लोगों ने इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से आपकी जब भी दीदार हो तो आप एक सवाल कीजिएगा कि या अल्लाह आपके कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मुझको अब दीदार अल्लाह ने नसीब फरमाया तो मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा। तो दीदार हुआ तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये सवाल किया कि या अल्लाह आपके कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत मेरे कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि या अल्लाह बिफहमिन औ बिला फहमिन, कि या अल्लाह समझ कर पढ़े या बगैर समझे, किस सूरत में हमें कुर्ब मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिफहमिन औ बिला फहमिन, समझ कर पढ़ो या बगैर समझे, इन सबसे ज्यादा कुर्ब का जरिया तिलावत कलाम पाक। इसलिए अफजल जिक्र किसको कहा गया? तिलावत कलाम पाक। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। आज हमारे यहाँ डिप्रेशन की बीमारी आम है, टेंशन की बीमारियां आम है। लोग टेंशन के ख़त्म करने के लिए और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं कि दिमाग को सुकून मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए। बड़े बड़े ममालिक जहाँ लोग जाने की तमन्नाएं करते हैं, वहाँ उन मुल्कों में ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा आम हैं कि इनकी दवाइयाँ उन बड़ी दवाइयों में से जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। कोई उनसे पूछे कि आपको ये डिप्रेशन टेंशन किस बात की है, किस चीज़ की है? दौलत है, साजो सामान है, ममालिक ज़बरदस्त हैं, तो तकलीफ़ किस बात की है? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि डिप्रेशन और टेंशन किस बात की। वो एक ही जवाब देते हैं कि दिल को सुकून नहीं है, दिल को सुकून नहीं। ऐसे लोग जो नाजायज़ कारोबार में मुब्तला हैं, सूद के कारोबार में हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरे हराम काम करते हैं, उनसे बात हो तो वो हमेशा ये जवाब देते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। अब बताइए सुकून किससे आएगा? सुकून दवाइयों से आएगा, दवाइयां तो खा रहे हैं। सुकून आएगा किस चीज से? कोई चीज सुकून नहीं पहुंचा सकती, कोई दवा सुकून नहीं पहुंचा सकती। सुकून पहुंचाने वाली चीज वो है जो कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाई कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों का इत्मीनान मिलता है। लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हज़रत मुफ्ती साहब, हमारे दादा मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मारिफुल कुरान में भी लिखा और उनकी किताब इस्लाम और मौसीकी उसमें भी लिखा। हजरत ने लिखा कि मौसीकी गुनाह कभी रूह की ग़िज़ा नहीं बन सकता, मासियत कभी रूह की ग़िज़ा नहीं बन सकती। फरमाया कि ये नफ्स अम्मारा की ग़िज़ा है, यानी इंसान के अंदर वो नफ्स जो गुनाहों पर उभारती है, ये मौसीकी उसकी ग़िज़ा है। फरमाया कि ये तो अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, ये अटल बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। मैं अपने भाइयों से अर्ज करता हूँ, आप तिलावत कलाम पाक रोज़ाना की बुनियाद पर कीजिए। नमाज के बाद पहला फ़र्ज नमाज है, उसका एहतमाम करें, तिलावत कलाम पाक करें। आप देखिए अल्लाह ताला कैसे दिल को इत्मीनान नसीब फरमाते हैं।
सारी दवाइयाँ टेंशन की, सारी दवाइयाँ डिप्रेशन की, ये सब खत्म हो जाएंगी जब इंसान ये इस चीज को अपनाएगा, क्योंकि दिल को सुकून इन्हीं चीजों से मिलता है। मासियतों से कभी दिल को सुकून नहीं मिलता, गुनाहों से कभी दिल को सुकून नहीं मिलता। वक्ती तौर पे मजा आता है, लेकिन जब वो मजा खत्म होता है तो इंसान को वो तकलीफ और वो बेचैनी शुरू होती है जिसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मवाइज में लिखा कि गुनाहों में मजा आने की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे खुजाने में मजा आता है। खारिश ज़्यादा मरीज हो, जब उसको खारिश हो, जब वो अपने खारिश की जगह पर खुजाता है तो वो मजा आता है कि कोई हद नहीं, और जब वो छोड़ता है उस खुजाने को तो वहां उस जगह पर वो जलन होती है कि वो भी वो याद रखता है कि कैसी जलन हुई थी। इतनी तकलीफ हजरत ने फरमाया कि गुनाहों की, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाहों की में आने की मजे की मिसाल खारिज ज़दा इंसान की सी है कि खारिज ज़दा इंसान जिस तरह खुजाने में उसको मज़ा आता है ऐसे इंसान को गुनाहों में आता है, लेकिन बाद में जो जुल्मत, बाद में जो तकलीफ़ें इंसान को पेश आती हैं उसका सामना वही करता है। तो ये तीसरा हक़ है। पहला हक़ तिलावत कलाम पाक यानी सीखना और पढ़ना। दूसरा हक़ है कि कुरान पाक के माना को सीखना। तीसरा हक़ है कुरान पाक के मानी पर अमल करना। ये काम मेहनत तलब है, मुशक्क़त तलब है। हम अपने कारोबारी मसाइल में, मुलाजमत के मसाइल में उलमा से मसले नहीं पूछते। नतीजा ये होता है कि हराम मालों में, हराम चीज़ हमारे माल में दाखिल होती है। बड़े बड़े एग्रीमेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े मुआहदात बन रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर हायर किए जा रहे हैं, वो अपनी माहिराना राय दे रहे हैं, लेकिन दोनों फरीक मुसलमान, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि किसी आलिम और मुफ्ती को भी हम ये अपना मुआहदा दिखा लें कि इसके अंदर कोई शक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ तो नहीं है। फिक्र नहीं होती इस बात की। अल्लाह ताला इसकी फिक्र हमें अता फरमाए। तो तीसरी चीज हो गई कुरान पाक के मानी पर अमल करना। चौथी चीज जो काम मदरसे करते हैं, जो हर एक का फर्ज है कि अल्लाह के इस पैगाम को, अल्लाह की इस किताब को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को दूसरों तक पहुंचाना। ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ने अपनी किताब भेजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किताब मुंतकिल की, सिखाकर, बताकर, याद करवा के सहाबाए कराम को, सहाबाए कराम ने ताबीईन को, ताबीईन ने तबे ताबीईन को, तबे ताबीईन से होती होती आज इस दौर के मुसलमानों के पास अल्लाह ताला ने ये इल्म हमारे हवाले किया। ये अब हमारा फरीज़ा है अपनी अकली नस्लों को मुंतकिल करना। मेरे भाइयों, अगर किसी के घर में कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तजवीद के साथ मतलब नहीं आता, माना पर अमल करना नहीं आता, दिमागों में ये खन्नास भरा हुआ है कि ये काम मौलवियों का, वही करेंगे, हम तो दुनिया के कामों के लिए हैं। याद रखिए, हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत की हिफाजत नहीं की। इसका मतलब ये अमानत पूरी उम्मत के लिए कि अल्लाह के दीन को दूसरों को मुंतकिल करना। अगर ये अमानत हमसे पहले के लोग मुंतकिल ना करते तो क्या आज हमारे पास कुरान होता? क्या आज हमारे पास दीन होता? नहीं। ये आज अमानत इस पूरी उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहा सलातु वस्सलाम के हवाले। हमारा फर्ज है कि हम अपनी नस्लों को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, सुन्नत सिखाएं, अहादीस सिखाएं। अगर हम इसमें कोताही कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि हमने अपनी अगली नस्लों की परवाह नहीं की। इसलिए भाइयों, चार हक इसको याद रखिएगा, इसको सोचिएगा कि हम इनमें से कितने हक को पूरा करते हैं। तिलावत कलाम पाक, कुरान पाक को सीखना, जिसके अंदर तिलावत कलाम पाक आ गई, उसके मानी को सीखना, उसके ऊपर अमल करना, उस कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, पढ़कर, सुनाकर, उसका मतलब बताकर, ये फरीज़ा है हमारे ऊपर, ये लाजिम है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हमें
इन चारों मानी पर, इन चारों चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान पाक की नेमत की हमें कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।